हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद फन। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ शानदार चीजें सिखाने वाला हूं, तो इस सेशन में बने रहिएगा। पहला आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे मुझे देंगे। क्वेश्चन है, क्या किसी एक हिमालय की हाइट जो है, हिमालय जो हमारा माउंटेन है, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए कोई एक आदमी चढ़ता होगा? क्या आपने सोचा है इनकी हाइट कैसे मेजर की जाती है? क्या आपने सोचा है क्या एक पहाड़ी है जो उसका हिल है, उसकी हाइट कैसे मेजर की जाती है? क्या आपने सोचा है कि एक कुतुब मीनार है, एक बड़ी सी, आपको पता है दिल्ली में जो बनी हुई है, इस कुतुब मीनार की हाइट किस तरीके से मेजर की गई होगी? या फिर कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग, उसकी हाइट किस तरीके से मेजर की जाती है? क्या आपने सोचा है? सोचो सोचो। इसका जवाब आप सभी ध्यान रखें अपने दिमाग में कि इनकी हाइट किस तरीके से मेजर की जाती है। आप सोचिए कि इनकी हाइट को मेजर करने के लिए क्या कोई व्यक्ति चढ़ता होगा इन पर, एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा कुछ मेजरमेंट का इक्विपमेंट लेके जिससे वो मेजर कर सके? बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब है, इसको मेजर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज में ली जाती है। उस टेक्निक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है। क्या है? एक बिल्डिंग है जिसके ये फ्लोर्स हैं। ये क्या है? फ्लोर्स हैं। अब इन्हें मेजर करने के लिए आप या तो क्या कर सकते हैं, अगर ये फ्लोर्स बराबर बने हुए हैं तो एक फ्लोर की हाइट इंटू सारे फ्लोर्स। अगर ये हाइट अलग अलग फ्लोर्स की अलग अलग हो जाती है तो आप कैसे मेजर करेंगे? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं और इस हाइट को आप क्या करना चाहते हैं? मेजर करना चाहते हैं। तो आप सिर्फ देख करके तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इस हाइट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल्डिंग को मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी नीड नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल जो ड्रॉ होगा उस एंगल को देखने की कोशिश करेंगे। कई इक्विपमेंट्स आते हैं जिनके जरिए इन एंगल को मेजर किया जा सकता है। आप इस एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। ये एंगल आपको पता चलते ही आपको सारी चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। आप कितनी दूरी पर इससे खड़े हैं ये पता चल सकता है आपको, आप ये कितनी हाइट पर है ये पता चल सकता है आपको। बहुत सारी चीज़ें एक इस एंगल के थ्रू पता चल सकती हैं। ये सभी चीज़ें कमाल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में आपका स्वागत है। ये 10th क्लास के लिए होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के पहले आज ये पहला सेशन है। इस सेशन में आपकी सारी क्वेरीज दूर की जाएगी, साथ ही साथ में एक ट्रिग्नोमेट्री को नए तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डालता हूँ टाइटल आपका ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और आगे इसको बहुत हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका मतलब होता है ट्राई। ट्रिग्नोमेट्री जो बोलते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, और ये गॉन इसका मतलब होता है एंगल या फिर साइड्स, एंगल या फिर साइड्स। और इस मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल और साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलेंगे वो हमने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो सकता है वो हमने देखा। ट्रिग्नोमेट्री अब हाइट कैसे निकाली जा सकती है वो भी हम देखेंगे। वो हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे सेकंड सेशन में, अपना आगे आने वाला अगला सेशन। आज के सेशन में उससे पहले जो हमें बेसिक नीड होनी चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको निकालने के लिए हाइट को, वो यहाँ हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेन जो यहाँ पे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हम अब इन्हें पढ़ेंगे। इनसे ही हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में ही सारी चीज़ें यहाँ पर मेजर की जाने वाली। ट्रिग्नोमेट्री पूरी एक ट्रायंगल में चलती है। किस में चलती है? ट्रायंगल में चलती है, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? हमारे 10th के सिलेबस में सारी ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंडेंट है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पर। जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है और बाकी के 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये अगर थीटा है, थीटा क्या होता है? एक एंगल जो मेजर करने के एक यूनिट नहीं बोल सकते आप इसको, एक सिंबल की तरह ले सकते हैं। मेजर करने का एक सिंबल है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस में थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इनके वर्टिसेस के अगर मैं नेम दूँ A, B और C, तो यहाँ पर एंगल B क्या है? 90 डिग्री, और एंगल C क्या है? थीटा,
और एंगल ए क्या है 90 माइनस में थीटा। आप सभी देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स, और ये 90 डिग्री का एंगल्स। मेन चीज अब यहाँ पर देखते हैं, इनकी साइड्स के अलग अलग नेम्स होते हैं, वो किस किस नेम से जाने जाते हैं। तो 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड है, इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसे एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब दो तरीके होते हैं। हमने हाइपोटेनस तो देख लिया कि 90 डिग्री के एंगल के सामने देख लिया क्या हाइपोटेनस होगा। अब आपने सुना होगा परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। अब परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है वो समझते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि किसके थ्रू, जैसे मान लो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइन थीटा है। अब यहाँ पे साइन थीटा कोसाइन थीटा ये क्या है, फंक्शन है। साइन थीटा और कोसाइन थीटा ये क्या फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे थीटा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उनके रेशियो पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं थीटा के थ्रू। तो थीटा जो होगा उस थीटा के सामने वाला एंगल तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट एंगल ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और अपोजिट साइड जो होगी उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेस। एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, BC बेस हो गया हमारा। BC तो क्या हो गया, बेस हो गया, जिसे हम B से डिनोट करेंगे। और ये क्या हो गया, P परपेंडिकुलर हो गया, और H हाइपोटेनस हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन्हें अनुपात रेशियो में बदलना है। तो उन रेशियो के लिए सबसे पहले हमने सिंबल डिसाइड किए कि क्या परपेंडिकुलर होता है और क्या बेस होता है और क्या हाइपोटेनस होता है। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, ऐसे ही कोट थीटा या फिर कोटेंजेंट थीटा, जो भी आप बोलें। और इसके बाद होता है सेकेंड थीटा या सेक थीटा, और कोसेकेंड थीटा या कोसेक थीटा। ठीक है। अब इनके लिए कैसे क्या याद करना है अपने को, इनके रेशो यानी क्या, इनके साइड्स के रेशो किस तरीके से होंगे। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर क्या बात करें, टेंजेंट के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक के लिए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक के लिए होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। इन रेशियोज से ही सारे आगे प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किससे आप सॉल्व करेंगे, इनके थ्रू। यानी आपको जो मैंने बताया था अभी प्रैक्टिकल थोड़ी देर पहले, वो धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा आपको कि इनके थ्रू ही हम क्या सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर दिया हो तो इस साइन थीटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी इस साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें पता हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो तो हम बेस निकाल सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है बेस हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो हाइपोटेनस निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अलग अलग फंक्शंस के थ्रू अलग अलग साइड्स को मेजर किया जाता है। हमने देखा यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, अलग अलग साइड्स को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अब इनके जो रेशियो हैं इन्हें याद कैसे रखेंगे, इन रेशियो को हम याद कैसे रखेंगे, मेन चीज ये आती है। तो एक छोटा सा ट्रिक, माने आप कुछ भी बोलें, आप इसे याद रखेंगे कैसे, इसे बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे आपको क्या होगा, यहाँ पर देखो ये सब पता चल गया कि पंडित यानी पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी, हरि से एच, हरि से फिर एच, और बोल से बी। इससे क्या होगा, सारे रेशियो एक जगह पर लिख के आ गए। अब इनको कैसे आप पहचानेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे इसे लिख लिया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पेन कॉपी अपने साथ में रखिए ताकि क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। इनका रेसिप्रोकल जो होगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन कोस थीटा ये होगा सेक थीटा।
और हाइपोटेनस अपॉन साइन थीटा होगा कोसेक थीटा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इनके फंक्शंस की एक तो कंटिन्यूटी आपको याद रखनी है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इनकी कंटिन्यूटी के साथ साथ में इसको आपको इस फॉर्म को याद रखना है। कैसे? क्या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये जो सीक्वेंस है ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि आप इतनी बार पढ़ेंगे सीक्वेंस को कि ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी किसी नोटबुक में पॉज करके वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखने वाले हैं हम थोड़े एक दो क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री के जो इन रेशियो पर डिपेंड होते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जाम्पल है, अगर टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो इसी थीटा के लिए, इसी एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो लिखने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इसके जो थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके सभी क्या रखने हैं, रेशियो लिखने हैं, साइड्स के रेशियो लिखने हैं। ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल सी। मान लेते हैं एंगल सी क्या है हमारा, थीटा है। एंगल सी हमारा क्या है, थीटा है। तो इसके सामने का एंगल, अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, बेस। और 90 डिग्री के जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो गई, हाइपोटेनस, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। तो टेंजेंट जो होता है उसके लिए आपको अभी मैंने याद करवाया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, रेशियो होता है। साइड्स का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर 4/3 हमको मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू कितना 3 है। बेस की वैल्यू कितना है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना 4 है। क्या आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छे से देखा है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालें, बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर में यहाँ पे रूट में 25, तो रूट 25 क्या आएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा एच। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई, 5, यही 5। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आई, 5। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 4 है और बेस की वैल्यू 3 है, तो यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। चलिए आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए उनकी वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। ये तो लिखा रहने देते हैं क्योंकि इससे ही तो हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे सी था, यहाँ बी था, बेस की वैल्यू कितनी थी 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, इसके अलावा और क्या होगा, 10 हो गया, ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, कोट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आप साइन थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट के लिए कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 4/5। कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या कोस थीटा की क्या होगी, यहाँ से देख के बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ऐसे ही कोट थीटा की अगर बात करूँ तो कोट यहाँ से क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4, 3/4। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, सेक यहाँ से क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 5 और बेस कितना है 3, 5/3। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कोसेक थीटा यहाँ से देख लेंगे आप क्या होगा, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू क्या बताने वाले हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं। आप सभी को सेशन कैसा लगा? इस सेशन में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे और उन रेशियोज को कैसे निकाला जाता है वो देखने की कोशिश करी। साथ ही साथ हमने कुछ इसके प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करी। प्रैक्टिकल इसका मैं अगले सेशन में इसका एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम एक थीटा मेजर करके और फिर उसकी हाइट निकालने की कोशिश करेंगे बिना उसको जाने कि उसकी हाइट कितनी है। हमें सिर्फ ये हाइट चाहिए होगी या फिर ये लेंथ चाहिए होगी।
इन दोनों में से एक लेंथ अगर हमारे पास है तो इसकी हाइट हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब मिलते हैं अगले सेशन में, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।